हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का बताने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना न भूले। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि वो भी वीडियो देखकर अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, अच्छी तरह वो तैयारी कर सकता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी का ज्वाइन करिए आप स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूले, ताकि शेयर करिएगा तभी तो आपके भाई बहन फूआ मौसी ई या काकी ओ की क्या वो क्वेश्चन को माने पढ़ सकते, वीडियो देखकर वो अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती है, अच्छी तरह से वो तैयारी कर सकती है। और सुन लीजिएगा, और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो वहीं पर तुरंत आप क्या करिए, कमेंट में जाइए, कमेंट में जाकर आप शेयर करना ना भूले। शेयर करिएगा तभी हम आपके डाउट को और बारीकी से क्लियर करा सकते हैं। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि सिद्ध करे कि, पहला प्रश्न है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका प्रश्न है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आप सभी को पहला वीडियो बता चुके हैं कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √क्या एक √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √8 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √10 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √11 अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तभी क्वेश्चन ये समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक हम डाल दिए हैं, पहला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से वीडियो को डाउनलोड करके आप वीडियो को देख लीजिए। यहाँ से हर एक साल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप ये भी वीडियो देखकर अपना अच्छी तरह से डाउट को क्लियर कर लीजिए। ये तो क्वेश्चन अबे करता, अब सिर्फ प्रत्येक साल एग्जाम में आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में हर एक साल सिद्ध करने वाला क्वेश्चन का आपका 3 नंबर के 5 नंबर के आता रहता है। तो इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से बारीकी से अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तभी तो आपसे क्वेश्चन बारीकी से बनेगा। तो वीडियो को देखिए, पूरे आपके ब्रेन में ना घुसा देंगे ना तो मेरा ही नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो पूरे बारीकी से क्वेश्चन हम समझाते हैं, आपके पूरे ब्रेन में ही उसका सॉल्यूशन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को बनाने से पहले हल लिखा जाता है, और वो भी हल कहाँ लिखा जाता है, चौथाई में लिखा जाता है। कॉपी के चौथाई में क्या लिखा जाता है, हल। तो हल चौथाई में लिखते हैं और चौथाई के अंदर काम किया जाता है। जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कहाँ करते हैं, चौथाई के अंदर ही करते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, क्या मान लेते हैं, 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
परमेय संख्या है। बहुत लोग सोचते होंगे कि P बाई क्यू के रूप में है, P बाई क्यू के रूप में है, ये परमेय संख्या है और परमेय संख्या नहीं है। बहुत आदमी के माइंड में ये बातें चलता होगा, मगर दोस्तों आप सभी से बता दें कि परिभाषा परमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जिसका वर्गमूल निकाला जा सके उसी को का परमेय संख्या कहते हैं। बोलता है कि जा P के मान क्या होगा, P के मान 0 होगा, जबकि Q के मान 0 नहीं होगा। Q के मान 0 नहीं होगा, वही क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए बाबू, यहां पर आपका एक है ना, एक परमेय संख्या है, मगर एक तो परमेय संख्या है, परमेय संख्या, मगर यहां पर अंदर 2 है ना, परमेय संख्या नहीं, क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्योंकि 2 के वर्गमूल नहीं निकलता है, 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या, कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या। तो देखिए अंश, जो आपका अंश है ना वो परमेय हो गया, हर क्या हो गया, अपरमेय हो गया। तो अंश देखिएगा, अंश बाटा हर, तो अंश बाटा हर, तो अंश आपका परमेय और हर क्या, अपरमेय। तो परमेय में अपरमेय से भाग करेंगे, परमेय में अपरमेय से भाग करके तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरमेय, अपरमेय ही मिलेगा। क्या मिलेगा रिजल्ट आपका, अपरमेय संख्या मिलेगा। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये परमेय संख्या और परमेय संख्या के आपके परिभाषा भी कंप्लीट हो गया, आपको पता भी चल गया कि हमारा 1/√2 जो है कौन संख्या है, परमेय है कि अपरमेय है। यहां पर हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आपका डाउट वहां पर क्या परमेय अपरमेय संख्या में क्लियर हो गया। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका 1 नंबर के आता है परमेय संख्या अपरमेय संख्या की पहचान करने की, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझते जाइएगा पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम हल में लिख दें, यदि संभव हो तो माने कि 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या है। जब आपका 1/√2 एक क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, तो हम सॉरी क्या मान लिए, परमेय संख्या मान लिए। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर, चूंकि 1/√2 जो बराबर होगा a/b के बराबर, यानी 1/√2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। जब देखिएगा आप परमेय संख्या के एग्जाम्पल अभी आपको क्या करा दिए वीडियो में, तो परमेय संख्या जब P/Q के रूप में होता है तो आप यहां पर a/b मान सकते हैं, P/Q मान सकते हैं, x/y मान सकते हैं, जो मानना है जो मान सकते हैं। ये नहीं अब हम मान लिए a/b, तो आप भी मान सकते हैं a/b, वो कोई इतनी नहीं है। आप भी क्या उसे a/b मान सकते हैं, P/Q मान सकते हैं, x/y मान सकते हैं, जो भी मानना है मान सकते हैं। सबसे हमको सुटेबल लगा का a/b, तो इसलिए हम a/b माने। ये नहीं अब हम a/b मान लिए, आप कोई मान लेते P/Q, तब बोल के सर आप गलती बता रहे हैं। तो नहीं बाबू, आप जो मानते हैं ना, हम मान कर बनाते सवाल, तो हम अपने मन से जो मानना है मान सकते हैं। हम x/y भी मान सकते हैं, a/b भी मान सकते हैं और P/Q भी मान सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या मानकर सवाल को बनाते हैं। मगर आप जो मानिएगा हम मानेंगे 10, अगर 10 को टीचर अगर मान कर बनाएगा तो 10 प्रकार के बातें वो अपना मान कर, कोई x/y मानेगा, कोई का a/b मानेगा, कोई P/Q मानेगा। तो 10 को टीचर 10 वो बात वो अपने माइंड में, उसके माइंड में क्या चलता है वो अपने मन से मानता है, मगर 10 टीचर का आंसर जवाब एक ही आएगा। समझ में आया? तो इसलिए चलिए तो हम लिख दे, चूंकि a1/√2 जो होगा किसके, a/b के बराबर होगा। अब सुनिएगा, जब a/b के बराबर होगा तो हम a/b माने हैं, तो जहां आपका जो a होता है, a और b वो बिलोंग करेगा किससे, z से।
तो यहां पर देखिएगा, जहां ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो बी नॉट इक्वल 0। जब ए और बी वो क्या करेगा, जेड से गुजरेगा, तब बी के मान क्या होगा, कभी 0 नहीं होगा। तथा ए और बी में, तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। देखिए, जब हम का यदि संभव हो तो माना कि 1/√, एक क्या हो गया, परमीय संख्या मान लिया। इन अपरमीय दिया सिद्ध करने के लिए हम क्या माने, परमीय माने। वो भी किस में माने, संभावना में माने। संभव हो तो, अगर संभव होगा तो 1/√2 जो होगा ये क्या होगा, परमीय संख्या होगा। जब परमीय संख्या होगा तो चूंकि 1/√2 जो बराबर होगा a/b के बराबर होगा। जहां बोल दिया है ए कोमा बी जो बिलोंग करता है वो जेड से करता है, तो b नॉट इक्वल 0 होगा। b का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये नॉट इक्वल यानी 0 के बराबर नहीं होता था। ए और बी में, ए और बी है ना, ए और बी है, तो ए और बी में एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। तो यहां तक आपको माने पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, पूरा हमको पूर्ण विश्वास होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके आगे चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, सवाल के बीचों बीच में अगर बराबर रहता है तो उसके पहले सवाल को बनाने से पहले हम या के सिंबल डालते हैं। ये नहीं हिंदी में आप या लिखना शुरू कर दीजिएगा, आप या के सिंबल डालिएगा। या के सिंबल मैथ में क्या ये अक्सर सिंबल पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे या के सिंबल, तो यहाँ पर 1/√2 बराबर a/b। कुछ किए हैं, कुछ भी नहीं किए, जैसे वैसे उतार दिए। मगर अब यहाँ पर कुछ करेंगे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से क्या करेंगे, घेर देंगे। अब जैसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से घेरे तो इसका भी वर्क करेंगे, इसका भी वर्क करेंगे। दोनों साइड में ब्रैकेट और दोनों तरफ का वर्ग किए। अब जैसे वर्ग करेंगे ना, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 यानी 1 के वर्ग यानी 1 के स्क्वायर बोलता है, तो ये बोलता है 1 गुणा 1। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 हो गया। अब बोलते हैं हाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी हाई √2 के स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर 9 है, तो 1 के स्क्वायर तो निकल गया। अब √2 के स्क्वायर निकालिएगा तो देखिएगा स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 लिख दिए तो 1/2 हो गया। अब a के स्क्वायर बटा b के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर है तो a के स्क्वायर बटा b के स्क्वायर। अब सुनिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई सब भाई, अगर सवाल के बीचों बीच में अगर बराबर रहता है, बीचों बीच में है, तो ये गुणा इससे होगा, ये इससे गुणा, ये तिरछा तिरछा गुणा होता है। एक गुणा होगा बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर गुणा होगा 1 से, और 2 गुणा होगा ए स्क्वायर से, और ए स्क्वायर में गुणा होगा 2 से। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1 में बी स्क्वायर से गुणा कर होगा और 2 में ए स्क्वायर से, तो 2 में ए स्क्वायर से गुणा तो 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि जो 2 है बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, तो इसलिए 2 होगा वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा।
करेगा। तब यहां पर जब यहां पर 2b² को विभाजित करेगा तो 2b तो का b को विभाजित करेगा, चाहे विभाजित करेगा चाहे विभाजित करता है, आपके ऊपर निर्भर, जो लिखना है लिख सकते हैं हम। 2b माने लिख देंगे 2b को भी b² को विभाजित करता है, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, विभाजित करेगा ये भी लिख सकते हैं। अब लिखिएगा पुनः माना कि, अब दोबारा मानेंगे, क्या मानेंगे, b बराबर 2m, क्या मानेंगे 2m, जहां 2m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। 2m क्या है, पूर्णांक संख्या। तो इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, दोनों तरफ वर्ग लगाएंगे तो b के स्क्वायर बराबर 2m के होल स्क्वायर। तो b के स्क्वायर, तो b² का मान कितना है, तो 2a²। हद है किसका मान है ये, b² का मान 2a² है, तो यहां पर लेकर रखेंगे। अब बराबर 2 के स्क्वायर 4 m के स्क्वायर। अब ये देखिए गुणा में है, इधर है तो भाग में है, तो 2 दूनी 4, एक कट जाएगा, तो यह बचे क्या बचेगा, a² बराबर 2m²। तो अब 2m² को इधर उठाकर भेज लीजिए, भेजिए इधर, खींच लीजिए इधर, तो ये आप खींचिएगा तो 2m² बराबर बचेगा a²। तब लिखे चूंकि 2 है, a² को विभाजित करेगा, 2a² को विभाजित करेगा। जब 2a² को विभाजित करेगा तो इसलिए जो आपका 2 है नो, a² को भी विभाजित करेगा। अब क्या लिखिए, चौथाई के बाहर लिखिएगा, चौथाई के बाहर क्या लिखिएगा, अस्पष्टता। लिखिएगा यहाँ पर a और b में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल है, जो हमारी मान्यता का विरोध करती है। अतः क्या लिखिएगा कि अस्पष्ट ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल है, जो हमारी मान्यता का विरोध करती है। जब विरोध करेगा यानी जो हम माने हैं उसका वो खिलाफ है, तो जब खिलाफ होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। बस या पर क्या लिख दीजिए, प्रमाणित। तो दोस्तों आप सभी को हमको पूर्ण विश्वास होगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। चले अब इसी प्रकार एग्जाम हॉल में अगर देखिएगा मान क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन ही आता है, कब आपको सवाल बनाने को आएगा, जब आप वीडियो को पूरा बारीकी से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा। और मान लिया बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अगर छत पर जाना होगा तो डायरेक्ट हम उड़ कर थोड़ी चले जाएंगे,
पहले क्या करेंगे, स्टेप यानी सीढ़ी होता है, तो पहला सीढ़ी पर रखेंगे, दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर, पांचवा पे, से रखते रखते पैर का छत पर चढ़ेंगे। ये नहीं और पहला पर से क्या पर का पांचवा पर रख देंगे तो देखेंगे पैर और क्या 4 हो जाएगा, मुंह फूट कर क्या 10 हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या, अगर कहने का अर्थ हुआ, अगर वीडियो का आप लोग भागा भागा कर देखिएगा तो क्वेश्चन पूरा बारीकी से आपका समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को समझना है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो पूरा भरोसा है कि पूरे इस प्रकार के क्वेश्चन आए न बाटा के रूप में, तो आपसे पूरा के पूरा का अपरमेय संख्या आप सिद्ध कर दीजिएगा, और सिद्ध करके ही एग्जाम में से निकलेगा, और वो भी चुटकियों में 2 मिनट में सिद्ध कर दिए, 2 मिनट में। तो देखिए कैसे 2 मिनट में सिद्ध किया जाता है। और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर माने सिद्ध किए, अभी की सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध किए। कैसे सिद्ध किया हम एक बार और समझा देते, रिपीट कर देते तो आप समझ लीजिएगा। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। ये मान लिए अब संभावना में, तो चूंकि क्या लिखेगा 1/√2 बराबर a/b, ये का हम a/b भी मान सकते हैं, अब चाहे x/y भी मान सकते हैं, और चाहे p/q भी मान सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं और 10 गो टीचर तो 10 गो यहाँ पर बात मान सकता है, मगर 200 के जवाब रिजल्ट यही आएगा, यही ये 2 2 2 2 ये आएगा। समझ में आया। सबका मानने का तरीका अलग अलग है। अब दूसरे के मन में क्या चलता है, मेरे मन में क्या चलता है, आपके मन में क्या चलता है, आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे। तो इसलिए हम आपका पूरे डाउट यहां पर क्लियर करा देंगे। अगर आप वीडियो देखिएगा पूरे आपके डाउट का क्लियर हो जाएगा। अगर जहां पर आपका डाउट होगा ना तो कमेंट में जाइए, कमेंट करिए ना, हम आपका जवाब के रिप्लाई नहीं देंगे ना तब कहिएगा। पूरा मेरे वीडियो है ना मुर्दा भी समझ लेगा और वो देखेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। कितना और मूर्ख लड़का होगा तो वो भी का पूरा उसको बनाने को आ जाएगा। उसका 5 नंबर एग्जाम हॉल में छोड़कर नहीं आएगा, ये पूरा बनाकर ही आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। तो यहां पर अब लिख दिए 1/√2 बराबर a/b। तो यहाँ पर जहां a, b बिलोंग्स टू z, तो b नॉट इक्वल 0 तथा a और b में एक के अतिरिक्त और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें शामिल है। यानी कहने का अर्थ 1/√2 बराबर माने है a/b। तो इसमें क्या होता है, a हो गया और b हो गया, a और b में एक के अलावा और कोई उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। एक के अलावा और कोई संख्या इसमें मौजूद नहीं है। अब एक में देखिएगा कैसे, a में 1 से गुणा करे तो n होगा, b में 1 से गुणा करे तो bn होगा। तो इसमें एक न हो, एक से कोई गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता है। तो एक इसमें मिला हुआ रहता है, पहले से अवेलेबल होता है। इस संख्या में का एक का साइलेंट रहता है। समझ में आ गया। तो वही एक के अलावा और कोई उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। तब लिखिएगा अब ये दोनों संख्या के दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा बाबू, वर्ग करिएगा। तो वर्ग करेगा तो एक के स्क्वायर एक और रूट 2 के स्क्वायर, तो √2 गुणे √2 तो √4। कैसे, √2 गुणे √2 तो √4 और 4 के वर्गमूल 2। तो अगर नहीं वर्गमूल निकालने को आता है तो देख लीजिए, ऐसे सबसे छोटी संख्या 2 से कटा जाता है, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 से और वर्गमूल में कितना के जोड़ा लगाया 2 2 के, तो 2 का तो 2 के घात 2 तो बराबर 2। समझ में आ गया, ऐसे बनाइए। तो अब देखिएगा इसके आगे स्टेप, तो ये यहाँ पर 1/2 बराबर क्या a²/b²। तो यहाँ पर अब 2 गुणा करेंगे a² से तो 2a², एक गुणा होगा b² से तो b²। तो चूंकि 2 है ना b² को विभाजित करेगा, चाहे करता है चाहे करती है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर भी कितना आदमी का लिखेगा, 2b² को भी विभाजित करती है चाहे करता है, कोई ऐसे लैंग्वेज लिख सकता है। तो
अब सबका क्या माने क्या क्या लिखना है वो उसके माने दिल की बात हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। और हमारा जानी हम यहाँ पर सबसे क्या आपको लिखना पड़ेगा क्या, चूंकि 2b² को विभाजित करेगा तो इसलिए 2b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। तो अब फिर क्या लिखेगा, पुनः माना कि दोबारा माने है कि b बराबर 2m है, दो है तो 2 के साथ हम m मान लिए, तो m माने तो क्या जगह जहाँ 2m का एक पूर्णांक संख्या है तो b, अब इधर भी वर्ग दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो b² मैंने b² का मान क्या था ना 2a², तो यहाँ पर b² के मान 2a² तो रख दिए उसका मान, और 2 के स्क्वायर 4, m के है तो m², गुणा में इधर जाए तो भाग में तो 2 दूनी 4 तो a² बराबर 2m²। अब यहाँ पर 2m² को इधर किए और उसको उधर कर दिए, तो यहाँ पर 2 है a² को विभाजित करेगा तो 2a² को विभाजित माने 2a² को विभाजित करेगा तो इसलिए 2a को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। तो अब लिखना पड़ेगा अस्पष्ट, a और b में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल है, माने a और b में एक के अलावा और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें क्या शामिल है, इसमें तो शामिल है, तो इसलिए हमारा क्या जो हमारी मान्यता का विरोध करती है जो माने है उसका वो क्या माने खिलाफ है, तो खिलाफ है तो अतः क्या 1/√2 जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए और क्वेश्चन आपका उसी प्रकार दे दे, क्या क्वेश्चन दे दे कि सिद्ध करे कि, क्वेश्चन दे दे सिद्ध करे कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, माने क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कोई आ जाए कि सिद्ध करे कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन का जब क्वेश्चन ऐसे ही अंक चेंज होगा, हिंदी सेम रहेगा, देखिए हिंदी चेंज की है नहीं की है। जब भी क्वेश्चन में आएगा परमेय को अपरिमेय में माने परमेय सिद्ध करने चाहे अपरिमेय सिद्ध करने, तो परमेय अगर अपरिमेय माने अपरिमेय को सिद्ध करेगा तो परिमेय मानना पड़ेगा, अब परिमेय को सिद्ध करेगा तो अपरिमेय मानना पड़ेगा। तो हमारा क्या क्वेश्चन में अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसलिए आप मानना पड़ेगा क्या परिमेय मानना पड़ेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन देगा और इस प्रकार के आ जाएगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने को, तो यहाँ पर संख्या आपको कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी। तो वीडियो समझे तभी तो बनेगा। तो चलिए अब देखिए आप 2 सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में इस सवाल को बना दीजिएगा पक्का चुटकी बजाकर। तो देखिए जहां जहां 2 है वहां वहां क्या कर दीजिए 3, जहां जहां 2 है वहां 3 कर दीजिए। यहां पर भी बाबू यहां भूलिएगा मत, यहां पर भी 3 3। देखिए 2 मिनट में 3 के स्क्वायर 9, तो 3 त्रिका 9। आप 2 मिनट में चुटकी बजाकर इस सवाल को बनाइएगा पूरा। देखो बन गया 2 मिनट में, बोले ना 2 मिनट में चुटकी बजाकर बनाइएगा सवाल को पूरा बारीकी से, पूरा स्टेप बाय स्टेप बन गया सवाल। लीजिए तो ये आपका सवाल क्या दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए यदि संभव हो तो माना कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है। सवाल आपका बोलता है सिद्ध करे कि 1/√3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो आपको लिखना पड़ेगा हॉल में कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√3 एक क्या होगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पर चूंकि 1/√3 जो बराबर होगा a/b के बराबर होगा, जहां a, b बिलोंग्स टू जेड, तो ए और बी जेड से गुजरेगा तब बी का मान क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें शामिल नहीं है। ए और बी में एक के अलावा और कोई उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं तो यहाँ पर आप दोनों इस संख्या के क्या कर दिए वर्ग कर दिए, ब्रैकेट में इधर भी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से घेर कर क्या कर दिए वर्ग कर दिए। तो 1 के स्क्वायर 1/3 के स्क्वायर का जगह रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा बराबर क्या a² हो जाएगा। तो है 3 में a² से गुणा है तो 3a², 1 में का b² से गुणा तो b²। अब यहाँ पर 3 जो होगा वो b² को विभाजित करेगा, 3 किसको b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा पुनः माना कि b बराबर का 3m,
तो बी के मान कितना 3m मान लिए, तो बी बिलोंग्स टू जेड, यानी बी जो होगा क्या वो जेड से माने यहाँ पर बी बराबर 3m, यहाँ 3m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो बी अब इधर भी वर्क कर दे इधर भी वर्क कर दे, तो बी स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर माने 3m के क्या होल स्क्वायर कर दे, तो बी स्क्वायर के मान कितना 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर कर दिए, अब बराबर 3 के स्क्वायर 9 m स्क्वायर के मान m स्क्वायर, तो ये गुणा में इधर जाए तो भाग में है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, तो यहाँ पर 3m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो चूंकि 3 जो होगा ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसलिए ये जो 3 है ना ए को विभाग करेगा विभाजित, यानी ये 3 है वो ए को भी विभाजित करेगा, तब चौथाई में लिखना है अस्पष्ट, यानी ए और बी में एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है शामिल है जो हमारे मान्यता का विरोध करते, तब लिखेगा अतः 1/√3 जो है एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है आप लोगों है कि आपको पूरा अच्छी प्रकार ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर अगला प्रश्न अभी कराएंगे, पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरा ब्रेन में समा जाएगा उसका सॉल्यूशन। आप